आज एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, राइट। और बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, राइट, अगर इस स्टोरी को आपने सही तरीके से समझ लिया। और ये स्टोरी बिल्कुल रियलिटी बेस है। हम लोग लाइफ में ना एक बहुत ज़्यादा काम करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, डायरी बनाते हैं। स्कूल्स में हमें डायरी लिखने की आदत डाली जाती है। डायरी लिखो, ये हमने कल करना है। हम लोग शेड्यूल बनाते हैं कि हमने मंडे को ये करना है। हम लोग प्लानिंग करते हैं कि यार मैट्रिक के बाद इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंटर के बाद मैंने ये करना है, ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये करना है। हत्ता के मरने तक की हमारी सारी प्लानिंग होती है। मुल्क भी प्लानिंग करता है, आप भी प्लानिंग करते हैं, आपके वालिदैन भी प्लानिंग करते हैं, सब लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन आप जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, क्या आज तक आपकी प्लानिंग के मुताबिक ज़िंदगी बन सकी है? नहीं। ये स्टोरी है 2018 की, शायद 2018 नहीं, 2011, हाँ 12 या 13 की है। आफ्टर द ग्रेजुएशन, मैंने 2011 में ग्रेजुएशन पास की थी, जब की बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरी हालत वही थी जैसे आप लोगों की हालत है। प्लानिंग करना, ख्वाब देखना, ड्रीम बना लिए, उस पर लगे रहो, बस ठीक है जी, यही बनना है, यही बनना है, यही बनना है। और कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रखनी शुरू कर देते हैं हम लोग। स्टेशन पे एक ऑफिस था, पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। उस टाइम वो प्राइवेट ट्रेन चलती थी, राइट, और उसकी टिकट सबसे ज़्यादा महंगी थी, 5,500 से 6,000 टिकट थी उस टाइम। वहाँ पर मुझे काउंटर नंबर 10 पे टिकट बनाने का काम मिल गया आफ्टर द ग्रेजुएशन के बाद। वहाँ मैं टिकट बनाता था और जॉब करता था। मैंने जॉब बहुत अच्छे तरीके से की, बड़े तरीके से मेहनत की। 4 ब्रदर्स की कंपनी थी और उन्होंने मेरी अप्रूवल देके मुझे सुपरवाइजर बना दिया। मुझे गालबन 6 से 7 महीने वहाँ पर हो चुके थे। 6-7 महीने के अंदर मैं जब सुपरवाइजर की सीट तक पहुँचा और मुझे राइट्स मिलने शुरू हो गए, और बाकी लोग जो पहले से पुराने थे वो वैसे के वैसे टिकट मेकर ही थे। तो मैंने बड़ा खुश होना शुरू किया कि यार ज़बरदस्त हो गया, कमाल हो गया, राइट। उसके बाद मैंने वहाँ प्लानिंग करनी शुरू कर दी बैठे बैठे। अब सुनना मेरी बात गौर से, जो समझाना चाह रहा हूँ। बैठे बैठे काउंटर नंबर 10 पे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, अपने दोस्त को कह रहा हूँ यार बेस्ट हो गया, क्या सुपरवाइजर बन गया यार मैं। अब मैं यहीं पे पूरी ज़िंदगी गुजारूंगा, मेरी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये यहीं पे क्वार्टर मिल जाएगा, रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसे मिलेंगे और मैं एक अच्छा सा घर बना लूँगा। मेरे बच्चे जो से ना रेलवे के जो डिपार्टमेंट है उसके स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसे से मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, मेरा मेडिकल फ्री हो जाएगा। मैंने बड़ी प्लानिंग करनी शुरू कर दी। उसी 15 से 20 मिनट के अंदर पिछले 7 महीने में जिस शख्स ने काउंटर पे कोई गलती नहीं की, कोई मिस्टेक नहीं की, अटेंडेंस 100%, कैश बैलेंस 100%, सब चीज़ें एक्यूरेट, 4 ब्रदर्स ने अप्रूवल दे दी, सब चीज़ें A1 चल रही है, ड्रीम बना रहा है, बैठे हुए सिर्फ डिस्कस कर रहा है। लेकिन अल्लाह कुछ और ही सिखाना चाह रहा था उस दिन मुझे। अल्लाह ने मुझे जब भी सिखाया ना तो किताबों से हटके सिखाया, इसलिए मेरी बातें आपको दिल को लगती हैं, क्योंकि वो बातें आपको किताबों में नहीं मिलती। उसी टाइम एक शख्स आया और आके उसने ID कार्ड मेरे फेस पे दे के मारा और कहता है कि आप टिकट बनाओ। मैं कहा सर दिस इज़ नॉट अ गुड वे, आप ID कार्ड मेरे हाथ में पकड़ाएं, मैं टिकट बना देता हूँ। कहता तुम मेरे मुलाजिम हो। मैं कहा सर क्या कर रहे हैं, हम मुलाजिम आपके नहीं, हम तो इस अदारे के मुलाजिम हैं, यहाँ से हम तनख्वाह लेते हैं। तो उसने कहा मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ टिकट बनाओ तो टिकट बनाओ। मैंने कहा सर आपका बिहेवियर सही नहीं है। वो मेरे ख्याल से कोई, मुझे लग रहा था कि मेंटली तौर पर थोड़ा सिक टाइप से बंदा था, राइट, लेकिन वो बहुत अमीर रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता था। मैंने कहा सर देखें काउंटर नंबर 10 है ये, 9 काउंटर वो भी हैं, आप किसी और काउंटर पे जाएं, टिकट बनवाएं और जो मर्जी करें आप, लेकिन मैं आपकी टिकट नहीं बनाऊंगा। तो उसने कहा तुम्हारे में इतनी अकड़ है, तुम ही मेरी टिकट बनाओगे। उसने क्या किया, उसने ID कार्ड लिया अपना और ID कार्ड लेके मैनेजर के पास चला गया, GM के पास। GM साहब को बाहर लेके आया और आके कहता है कि वकार को मेरा टिकट बनाए। अब GM उनका दोस्त था। आई रिपीट अगेन, 15 मिनट पहले मैं अपने दोस्त को कह रहा था मैं सुपरवाइजर बन गया, पूरी लाइफ यही गुजारूंगा। विद इन दी 15 मिनट्स क्या हो रहा है मेरे साथ, अनएक्सपेक्टेड है, कोई मिस्टेक नहीं है। मैंने कहा सर आप कैमरे लगे हैं, आप देख लें, मेरी मिस्टेक नहीं, इसने मेरे मुंह पे ID कार्ड फेंक के मारा है विदाउट एनी रीजन। उसने कहा वकार तुम ही टिकट बनाओगे। मैंने कहा सर ये बात गलत है, सर जहाँ गलत है वो गलत है, मैं टिकट नहीं बना सकता, मेरी सबसे बड़ी चीज़ रिस्पेक्ट है। कहता तुम टिकट नहीं बनाओगे मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने कहा आप क्या नौकरी से निकालेंगे, ये घी नौकरी। आई टाइप रिजाइन दिया, नौकरी छोड़ी। उनका कोड था, उन्होंने कोड दिया था, एम्प्लॉय को कोड होता है ना उनका, बड़ा VIP किस्म का, बैजेस लगे होते हैं। कोड मेरे से वापस ले लिया उन्होंने, उनके बैजेस वापस दे दिए। आफ्टर दी 25 मिनट्स आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड दी ऑफिस और मैं अपने उसी दोस्त को देख रहा था जिसे मैंने कोनी मार के कहा था पूरी जिंदगी यहीं गुजारूंगा।
और वो ऑफिस के अंदर बैठ के देख रहा है शीशे से बाहर मुझे, और मैं शीशे के बाहर ऐसे खड़ा होकर उसे देख रहा। उसका नाम था आदिल। अभी भी वो मेरी बातों को याद रखता है। मैंने कहा आदिल बात सुनेगा। काउंटर से उठ के ऑफिस से बाहर आया। मैं कहा 15 मिनट में लाइफ खत्म यार, सड़क पे आ गया मैंने यूनिवर्सिटी की फीस देनी थी यार, सैलरी खत्म, सब खत्म 15 मिनट में यार। 8 महीने में कोई मिस्टेक नहीं की, सब ये बन जा रहा था, सब चीजें एक्यूरेट यार। एक बंदा आया, उसने फेंका, ड्रीम किधर गए, मैं फीस कैसे दूंगा यूनिवर्सिटी की, किधर जाऊंगा। उसने कहा यार तू परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। वापस गया, काउंटर पे जाके बैठ गया। उस दिन मैंने एक चीज समझ आई, प्लानिंग नहीं करनी यार, प्लानिंग नहीं करनी। क्या बनूंगा इससे बेहतर है पता नहीं क्या बनूंगा। ये बनना चाहता हूं इससे बेहतर है पता नहीं अल्लाह क्या बनाते मुझे। यू डोंट नीड टू कंफर्म एट एनीथिंग। समझ आ रही मेरी बात? उस दिन क्या फीलिंग होगी आपको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि आपको मैं बता सकूं कि उस दिन कैसा झटका लगा होगा मुझे कि जब मैंने घर आके ये बताया, वादा कितनी आ गई ऑफिस से। मैंने कहा नौकरी छूट गई। क्या नौकरी छूट गई? वजह क्या बनी? विदाउट एनी रीजन जॉब खत्म होगी। आफ्टर द 3 मंथ वो कंपनी बंद हो गई, सारे एम्प्लॉय अनएम्प्लॉय हो गए। वो कंपनी को इतना लॉस हुआ कि कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता। पाप एक्सप्रेस की जगह इस टाइम वहाँ खाली कमरे हैं और सब बिक गया और सब खत्म हो गया। सबको लगता है कि वकार को निकाला इसलिए खत्म हो गया, हालांकि ऐसा नहीं था। वकार को अल्लाह ने सेव किया था, इसलिए वक्त से पहले निकाल दिया था। उन लोगों को सेव नहीं किया था, वो सब वहां मौजूद थे, उन्हें लगा कि वकार की जॉब खत्म हुई है, अब इसे पता नहीं कहाँ जॉब मिलेगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें जॉब उनकी खत्म हुई है, क्योंकि 3 महीने के बाद वो पूरी की पूरी कंपनी बंद हो गई थी। और कंपनी बंद होने के बाद सबसे बड़ा मसला क्या होता है, पिछले 3 महीनों की तनख्वाहें उन्हें नहीं मिली थी और वो सड़क पे आ गए थे। मैं तो 15 मिनट के अंदर बाहर आया था। तो भी एक चीज और रियलाइज हुई उस दिन, समझ आई आफ्टर द 3 मंथ के बाद कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, बशर्ते सिर्फ उन लोगों के साथ जो अल्लाह के अपने बंदे होते हैं। अल्लाह उन्हें अलहदा कर लेता है। कभी कभार अल्लाह आपको परेशानी में डालता है। अल्लाह ने उस दिन ये परेशानी में डाला, जॉब खत्म हुई, परेशानी में गया, टेंशन हुई, डिप्रेशन में गया, क्या होगा, क्या बनेगा मेरे साथ, घर वालों को क्या जवाब दूंगा। लेकिन वो टेंशन नहीं थी, वो बिग टेंशन की सोल्यूशन थी। क्या था? सोल्यूशन था वो। तो क्या सोल्यूशन था? 3 महीने बाद कंपनी क्या होने वाली थी? बंद होने वाली थी। क्या मुझे आफ्टर 3 मंथ फ्यूचर नजर आ रहा था? नहीं, लेकिन अल्लाह को तो फ्यूचर नजर आ रहा था ना। अल्लाह ने मुझे उठा के शीशे से बाहर फेंका, 15 मिनट में फिनिश। और मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन 3 महीने बाद मुझे समझ आई कि अल्लाह ने जो मेरे साथ किया वही सही था और जो उनके साथ किया वो गलत था। तो लाइफ में मेरे बच्चों 3 बातें ज़हन में रखना, ये यहाँ बांध लो। 3 बातें। अपने ख्वाब को इतना हाईलाइट मत कर दो कि उसे नज़र लग जाए और पूरे होने से पहले ख़त्म हो जाए। सिर्फ उसी को बताओ जिसे आपकी ख्वाब की कदर है और जो पूरा करवा सकता है। इफ नेहा टोल्ड मी हिज डैड कि शी वांट टू मेक अ डॉक्टर, तो उसे पता है ये डॉक्टर बना सकता है। स्टेटस पे लगाना, फेसबुक पे शोर मचाना, सबको शोर मचाना मैं डॉक्टर बनूंगी, ये करना फजूल है। समझिए बात? सिर्फ अपने उस टीचर को बताओ जो लीडर है आपका, जो आपको लीड कर रहा है, उसे पता है कि इस सड़क से कहाँ लेके जाना है। सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल का क्या, अगले 1 ईयर का क्या, 1 घंटे का भी मत सोचा करो, मत सोचा करो बड़ी हो कि ये करूंगी, नहीं कर पाओगे। क्या करूंगी, सब कर पाओगे। एंड लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस स्टोरी से जो आपने सीखा है, इस स्टोरी से ये सीखा है रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। अगर तुम्हारे मुंह पे आईडी कार्ड फेंक के मारता है या कुछ भी इस तरह करता है, तो जॉब किया, हजारों जॉब करवान। समझिए बेटा, लाइफ में ये चीज़ों को समझा करो। और जिस शख्स ने मुझे नौकरी से निकाला था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरी वीडियो सुनते हैं। आफ्टर दी सम ईयर्स उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे ब्लड चाहिए, क्या आप अरेंज कर सकते हैं? तो मैंने कहा सर 10 मिनट सब्र करें। मेरे अरेंज कर दिया। तो उसने कहा सर
मुझे कह रहा बेटा कार आपको शायद याद नहीं मैं कौन हूँ। मैंने कहा मुझे पता है। कह रहा नहीं आपको नहीं याद। मैंने कहा सर मुझे पता है। कह रहा यार आपको नहीं याद। मैंने कहा सर याद क्यों दिला रहे हैं आप, क्यों पुरानी बातें निकाल रहे हैं आप। कह रहा यार तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला था, तुम्हें याद नहीं मैं जीएम था वहाँ पर। मैंने कहा सर पता है मुझे सारा कुछ। तो कह रहा यार मैंने तुम्हें नौकरी से निकाला था, तुमने मेरे बेटे के लिए एक ब्लड अरेंज करके दे दिया। मैं कहा जो नौकरी से आपने निकाला था वो आपका किरदार था, मैंने ब्लड अरेंज करके दिया वो मेरा किरदार है। अगर मैं भी आपकी तरह बन जाऊंगा तो आप में मेरे में फ़र्क क्या रह जाएगा सर। ज़िंदगी में हमेशा अच्छे बनो। क्या बनो? अच्छे। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।